नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। मां वैष्णो देवी की पूजा अर्चना के साथ गृह मंत्री शाह ने किया कश्मीर दौरे का आगाज। राजौरी की जनसभा में किया गुर्जर बकरवाल पहाड़ी समुदायों से आरक्षण का वादा। जम्मू कश्मीर के राजौरी के गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में लगे मोदी मोदी के नारे। शाह ने कहा, हमने जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया। 370 हटाने पर खून की नदियां बहाने की धमकी दी गई। जम्मू कश्मीर बदलाव से गुजर रहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बर्फीले तूफान में फंसे 28 पर्वतारोही। वायुसेना एनडीआरएफ का ऑपरेशन, अब तक 10 लोगों की जान बचाई। मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में चीन सीमा के पास लास्ट आउटपोस्ट में इस सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई। जम्मू के डीजी जेल के मर्डर केस में नौकर गिरफ्तार। पास के खेतों में छिपा था यासिर अहमद। बरामद डायरी की भी जांच की जा रही है। पात्रा चौल लैंड स्कीम मामला, संजय राउत की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ाई। 1 अगस्त को ईडी ने किया था गिरफ्तार। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी बोले, वायुसेना आधुनिक हथियारों से मजबूत। हम देश की रक्षा के लिए सतर्क। हम आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दे रहे। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में महानवमी पर किया कन्या पूजन। महाआरती भी की योगी ने तो देहरादून में उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया हवन। देश प्रदेश में आज मनाई जा रही महानवमी। घर घर हो रहा कन्या पूजन। मंदिरों में विशेष आयोजन। भक्तों की लगी कतारें। देश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। श्रद्धालु माता के मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। मंदिरों में आज खासी भीड़ नजर आ रही है। वहीं नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन श्रद्धालु झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। गुजरात में नवरात्र के पर्व का एक अलग ही उत्साह नजर आता है। यह नवरात्र के दौरान डांडिया गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वहीं इस दौरान गुजरात के सूरत में गरबा डांडिया के दौरान 30,000 दीयों से श्रद्धालुओं ने महाआरती की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बीटेक के छात्रों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से रावण का दहन किया। छात्रों ने मोबाइल फोन के माध्यम से रावण का पुतला जलाने का एक स्मार्ट तरीका खोजा। पंजाब में बॉर्डर पर फिर दिखा ड्रोन। गुरदासपुरा में बीएसएफ पोस्ट के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। करीब 19 मिनट तक भारतीय सीमा में घूमता रहा ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग। बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन। गुजरात के वडोदरा में 2 समुदायों में झड़प के दौरान पथराव और तोड़फोड़। झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों समुदायों के लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा में रामलीला के पंडाल में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद रामलीला देखने आए लोगों में भगदड़ मच गई। रामलीला का मंचन कर रहे कलाकार जान बचाकर भागे। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के डोमजूर थाना अंतर्गत एक गैरेज में आग लगी। सूचना पर पहुंची दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने लगाई 1028 अंक की छलांग तो निफ्टी में भी शुरुआती कारोबार में 320.3 अंकों की उछाल। सीएम गहलोत ने सचिवालय में ली बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक। बोले, 89% घोषणाएं पूरी हुई। जनता फिर से हमें मौका दे। सीकर में कोचिंग संचालक के बेटे का अपहरण। पुलिस ने कराई कड़ी नाकाबंदी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। अलवर के बहरोड में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। पत्नी को भी किया घायल। पुलिस ने 3 हमलावरों को डिटेन किया। अलवर नगर परिषद के वार्ड नंबर 49 में नाला निर्माण को लेकर पार्षदों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया। वहीं ठेकेदार ने पार्षद पर सीधा कमीशन मांगने का आरोप लगा दिया। खेतड़ी में पति पत्नी के बीच कहा-सुनी ने झगड़े का रूप ले लिया। दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद पति ने घर पर अपने आप को बंद कर आग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे घायल अवस्था में झुंझुनू भर्ती करवाया गया। बाड़मेर के बालोतरा में बजरी रॉयल्टी कार्मिकों की मारपीट के बाद युवक की मौत के मामले में तूल पकड़ लिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग डाक बंगला में एकत्रित हुए। दौसा के बसवा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक नेमीचंद शर्मा ने अनूठी पहल की है। वरिष्ठ अध्यापक नेमीचंद शर्मा की ओर से बच्चों को ड्रेस और टिफिन बॉक्स वितरित किए गए। नेमीचंद शर्मा ने बताया कि कई बच्चे ड्रेस में बदलाव होने के कारण ड्रेस नहीं खरीद पाए थे। चूरू के सरदार शहर में नवरात्र के अंतिम दिन कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान महंत मायानंद जी महाराज ने कन्याओं को भोजन करवाकर उन्हें किताबें भेंट की। साथ ही मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया। अजमेर के ब्यावर में कई देवी मंदिरों में हवन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कन्या पूजन के साथ नवरात्र पर्व का समापन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए सुख शांति की कामना की।
नागौर में आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप कर उसकी अश्लील फोटो खींच उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में आरोपी से पूछताछ में ये खुलासा हुआ। आरोपी 1 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। अजमेर के ब्यावर में प्रजापति कुम्हार समाज के नाम को कुमावत करने पर आक्रोश है। प्रजापति समाज के पदाधिकारियों ने एसडीएम राहुल जैन को सौंपा ज्ञापन। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही पर बीजेपी के पार्षदों ने आक्रोश जताया। वहीं समस्याओं के समाधान को लेकर नगर परिषद आयुक्त और सभापति को ज्ञापन दिया। कहा कि शहर में पिछले लंबे समय से रोशनी व्यवस्था चरमराई हुई है। अजमेर के ब्यावर में 28 साल के युवक ने फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद के जिला मुख्यालय पर रॉयल ग्रुप की ओर से डांडिया महोत्सव आयोजित हुआ। इस दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रतिभागियों के साथ डांडिया खेलती नजर आई। वहीं अपने बीच विधायक को देखकर युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। ब्यावर में रामनवमी के मौके पर नारी जागृति संस्थान और भागवत परिवार ने महाआरती कार्यक्रम का आयोजन करवाया। इस दौरान 11,000 बत्तियों से भारत माता की महाआरती उतारी गई। देश प्रदेश में शांति की कामना की गई। राजसमंद में राष्ट्रीय किसान सेना अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान दल उपाध्यक्ष पहुंचे नाथद्वारा, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान किसान नेताओं ने किसानों के हित में निरंतर कार्य करने की बात कही। अजमेर के नसीराबाद के सदर थाना इलाके में युवक की पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया। घायल पिंटू को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि पिंटू को रात में 4 युवकों ने फोन कर बुलाया था। जालौर के रावण दहन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सांचौर में 60 फीट का रावण बनाया गया, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ की लंबाई 40 फीट रखी गई। अजमेर में अवैध हथियारों और तस्करों के खिलाफ पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 4 पिस्टल और 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अलवर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समेत नर्सिंग स्टाफ भी रैली में मौजूद रहा। नागौर में रक्तदान शिविर को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष रामपाल जांगिड़ समेत अन्य समाज बंधु मौजूद रहे और सभी ने 10 अक्टूबर को रक्तदान का संकल्प लिया। अलवर में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हेलमेट न पहनने के कारण 2 दांत टूटे और हाथों में फ्रैक्चर समेत शरीर के कई अंगों में चोटें आई। अलवर में 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ट्रक चालक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं नींद आने से हुई दोनों ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में घायल महिला की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। उसका भतीजा अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर के देहोली थाना क्षेत्र में तालाब में बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर अपने कब्जे में लिया और राजा खेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। विजयनगर क्षेत्र के प्रमुख शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर के तत्वाधान में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र समेत गुलाबपुरा के हजारों भक्त मेले पहुंचे। 41 फीट की महिषासुर दहन को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। बूंदी में पुलिस प्रशासन की ओर से त्योहारी सीजन को देखते हुए शांति समिति की अहम बैठक हुई। कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आपसी भाईचारे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी त्योहारों को मनाने की बात कही। बाड़मेर के ललीची माता मंदिर में गरबा डांडिया रास का कार्यक्रम आयोजित हुआ। नवरात्र पर्व के साथ गर्मों की धूम रही। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। प्रतापगढ़ के देवगढ़ थाना में बुजुर्ग ने बीमारी के चलते विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया, जिसके उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की प्रमुख विभूतियों को राजस्थान रत्न अवार्ड से नवाजने की घोषणा की है। शायर शीन काफ निजाम को राजस्थान रत्न अवार्ड से नवाजे जाने की घोषणा के बाद जोधपुर में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में सिस्टम मेंटेनेंस के नाम पर घोषित बिजली कटौती की दिक्कतें झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। जयपुर डिस्कॉम के सिटी सर्किल में अक्टूबर के पहले पखवाड़े यानी 10 दिन बाद घोषित बिजली कटौती पर लगाम लगेगी। सिरोही के कालंद्री गांव में वायुसेना के एक जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके से बरामद सुसाइड नोट में जवान ने लिखा कि मैं दुनिया को अलविदा कह रहा हूं। आपको बता दें, जवान निर्मल कुमार 2 अक्टूबर को ही छुट्टी लेकर घर आया था। खिजड़ी के शहीद भगवान सिंह राजकीय स्कूल के 2 अध्यापकों के ट्रांसफर से नाराज ग्रामीणों ने विरोध जताया। नाराज ग्रामीण और छात्र स्कूल के आगे 3 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यापकों को वापस लगाने की मांग को लेकर विरोध जारी है।
उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुड़ा में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा द्वारा अभियंता कार्यालय का शिलान्यास किया गया। यहां सहायक अभियंता कार्यालय ग्रामीण भवन का शिलान्यास करीब 55 लाख की लागत तैयार किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे। माहेश्वरी नवयुवक मंडल और महिला मंडल की ओर से 2 दिवसीय गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ। माहेश्वरी समाज के राकेश करवा ने बताया कि नवरात्रा के मौके पर आयोजन किया गया है। कोटा के सिमलिया कस्बे में नवरात्र के मौके पर भव्य रामलीला का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय कलाकारों ने रामलीला में भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन किया। वहीं रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के एसडीएम अभिषेक चारण ने सड़क दुर्घटना में घायलों में 2 युवकों की मदद की है। उन्होंने घायलों को अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया, वहीं लोगों को जागरूक किया। सीकर में कोरोना के 2 साल के इंतजार के बाद शहर गरबा महोत्सव में डूबा नजर आया। शहर में कई जगहों पर गरबा का आयोजन हुआ। शहर के चूरू रोड स्थित देवड़ा स्कूल में गरबा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजराती थीम के साथ गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। रंग बिरंगी रोशनी के बीच हजारों लोगों ने गरबा किया। कोटा के इटावा में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहां वार्ड 5 में 2 अज्ञात चोर चोरी करने के लिए घुस गए। वहीं इन दोनों चोरों को वार्ड वासियों ने पकड़ लिया। इस दौरान एक चोर मौका मिलते ही भाग निकला, लेकिन चोर का दूसरा साथी वार्ड वासियों के हत्थे चढ़ गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। परमाणु नगरी पोखरण में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना काल के बाद पोखरण में इस बार 35 फीट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को दहन किया जाएगा। राजकीय विद्यालय मैदान में आयोजित होने वाले दशहरे समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोटा के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के टॉयलेट में 5 फीट लंबा कोबरा निकला। छात्र ने कोबरा दिखने की सूचना गार्ड और स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को दी। स्नैक कैचर ने कुछ ही मिनटों में काले कोबरे को पकड़ लिया, जिसके बाद हॉस्टल में छात्रों ने राहत की सांस ली। कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। दुर्गा अष्टमी के मौके पर आयोजित की गई इस भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां पर माता के दर्शनों के लिए देर रात तक लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान मंदिर पर आकर्षक सजावट की गई। फतेहपुर में माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। घरों और अनेक मंदिरों में मां अम्बे के धूप लगाकर कन्याओं को भोजन कराया गया। मंदिरों और दुर्गा पंडालों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। धूली सती मंदिर में नवरात्र में 101 कन्याओं को भोजन करवाया गया। नागौर के मकराना में दशहरा महोत्सव के तहत रावण के पुतले का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों द्वारा रावण के पुतले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें, मकराना का दशहरा महोत्सव राजस्थान में दूसरे स्थान पर रहता है। प्रतापगढ़ में डांडिया गरबा आयोजन अपने पूरे परवान पर है। जगह जगह सजे गरबा पंडालों में युवक युवतियां गरबा नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं। शहर के खैरादी मोहल्ला स्थित गरबा पंडाल में तो आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी सजावट की गई है। राजधानी जयपुर के कालवाड़ इलाके में बेकाबू होकर आई कार ने अपनी दुकान के बाहर बैठे व्यापारी को कुचल दिया। कार की टक्कर लगने से व्यापारी विष्णु कुमार पारिक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर कालवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का जायजा लिया। भरतपुर शहर की अटल बंध थाना पुलिस ने पोक्सो के मामले में फरार आरोपी को अरेस्ट कर लिया। थाना अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी के फरार होने के बाद अलग अलग टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद साइबर सेल टीम की मदद से आरोपी की तलाश की गई। जोधपुर के फलौदी में फर्जी डॉक्टर बनकर किए गए इलाज से मरीज की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित परिजनों ने बीसीएमओ कार्यालय में शिकायत की। फलौदी शहर के नयापुरा इलाके का मामला है। फर्जी डॉक्टर किसी और के नाम से क्लिनिक चला रहा था। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के शिशोद गांव में युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक मानसिक रोगी बताया जा रहा है। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अजमेर के किशनगंज थाना इलाके में नाबालिग को भगाने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। नाबालिग को दस्तयाब कर लिया गया है। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी सलमान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी। अलवर के किशनगढ़ बास में दशहरा मैदान की जमीन पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया। सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। वहीं एचडीएम गंगाधर मीणा ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। डूंगरपुर में एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी। करौली के भीमनगर बस्ती में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना पर डीएसपी मनराज मीणा और कोतवाली सीआई उदय भान मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू के खेतड़ी के राजोता गांव में नवरात्र पर भक्ति और शक्ति का साक्षात दर्शन देखने को मिला। नारियल पर दुर्गा मां की आकृति उभरी हुई दिखाई दी। लोगों का मानना है कि नारियल के रूप में ही साक्षात दुर्गा मां घर पर पधारी है। नागौर में 270 जैंक
जैक लगाकर 5 फीट ऊपर उठा दिया गया। 30 साल पुराना मकान 3000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। एक मंजिला मकान, वहीं मकान में 6,50,000 का खर्चा आया। सिद्धपीठ घाटा महेंद्रपुर बालाजी धाम में दशहरा महोत्सव पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने में बड़ी संख्या में भक्त बालाजी महाराज की पताका हाथों में लेकर आस्था धाम पहुंच रहे हैं। डीडवाना में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी एजेंट को परबसर के कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 7 अक्टूबर तक पीसी रिमांड पर भेज दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।